नमस्कार, मैं वंदना खुराना और अभी के सिंबल्स के बारे में बता रही हूँ। मैं सिंबल्स पे त्राटक के बारे में। तो एक सिंबल है ओम, जो प्रचलित है, प्राचीन है और सबसे ज़्यादा एनर्जाइज है। ये एक बार सिंबल देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है सारे लोग ना जानते हो ओम के बारे में। ये है, इसको इस तरीके का होता है और ये प्रॉपर बना हुआ है एकदम। इसको आप अलग अलग कलर में हाथ से लिख सकते हो। और बिल्कुल जैसे मैंने बताया अभी, अनंत शब्द जो है, अनंत या फिर जो स्वास्तिक है, उसके अलावा आप इस पर भी त्राटक कर सकते हो ओम पे। ओम के उच्चारण से भी आपको एनर्जी मिलेगी, ओम पे त्राटक करने से भी एनर्जी मिलेगी, और अगर ओम अगर आप हाथ पे लिख लेते हो उससे भी एनर्जी मिलेगी। बहुत सारे लोग ओम का टैटू बनवा लेते हैं हाथ पे। तो टैटू बनवाने को तो मैं नहीं बोलूँगी, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो प्राकृतिक आपको शरीर जैसा मिला है वैसा ही रहे। तो आपको लिखना है, आप स्केच पेन से लिख लीजिए, रोज़ लिखिए उसको, बार बार लिखिए, क्योंकि वो मिटेगा, ख़राब होगा तो वापस लिखिए उसको, और उसका आपको एनर्जी मिलेगी। तो ओम शब्द, जो ओम है, वो आपको जो हमारी वर्णमाला है उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये एक ध्वनि है। तो इसको शब्द का रूप भी दिया गया है। तो आप इसको चाहे आप बोलने में या आप इसमें त्राटक में यूज़ कीजिए, और जो इसकी एनर्जी है वो आपको डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। तो फिर जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियोज़ में बताया, बार बार अपने बारे में जानिए। तो आपको अपने बारे में जानने के लिए अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया बाकी त्राटकों में, कि आप कुछ त्राटक की मेरी वीडियो है जिसमें लिखा हुआ है त्राटक स्नान, त्राटक भोजन, त्राटक शयन, त्राटक रंग, 4-5 वीडियो हैं, वो देख लीजिए। त्राटक त्याग भी है, कि हमें त्राटक करने से पहले करना क्या है, उसके बाद त्राटक स्टार्ट करना है। और ये जो त्राटक की वीडियो कोई भी कर सकता है, कोई भी महिला कर सकती है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो और अच्छा है उसके लिए, वो ज़रूर करे फिर, क्योंकि इसका जो एनर्जी है वो सिर्फ उस महिला को नहीं मिलेगी, उसके बच्चे को भी एनर्जी जाएगी। बिल्कुल एक महिला एक मंदिर की तरह होती है, और जो उसके पीछे गर्भ में बच्चा है, वो एनर्जी जो है पूरे मस्त ऐसे बॉडी से प्रभावित होते हुए उस बच्चे को मिलेगी। इसीलिए त्राटक या जो ध्यान है वो कोई भी कर सकता है। और मैंने आपको बताया कि अब जीवन शैली थोड़ी सी बदल लीजिए, ज़्यादा नहीं, एक बार थोड़ी बदल दीजिए, बाकी तो त्राटक बदल देगा, आपकी जीवन शैली अपने आप बदल देगा। पहले आप बदलेंगे, फिर ये आपके पीछे लग जाएगा, फिर ये आपको चूज़ी बना देगा, ये आपके लिए ठीक है, ये नहीं है, ये करो, अब ये मत करो। ये आपको वो करना सिखा देगा जो शायद आप अब तक नहीं कर पाए। तो जैसे बाकी मैंने आपको बताया चीज़ों पे ध्यान लगाना है, ऐसे ही आप ओम पे ध्यान लगा सकते हो। ओम का प्रिंट आउट निकाल के सामने लगा लीजिए, और अगर प्रिंट आउट नहीं लेना है, आपको हाथ से लिखना है, तो आप अपने हाथ से सिंदूर से किसी कागज़ पे लिख लीजिए, स्केच पेन से लिख लीजिए, किसी भी चीज़ से लिख लीजिए, और सामने दीवार पे लगा के उसको देखिए। ज़मीन पे भी रख के देख सकते हैं, जैसे हम पेपर पे लिख के ज़मीन पे यूँ रखें, तो वो त्राटक देखिए। जो सामने हम त्राटक, जो बिगनर्स है ना, उनको सामने लगाना चाहिए कोई भी चित्र, क्योंकि जो ध्यान है वो नीचे लगने में समय लगता है, ऊपर लगने में फटाफट लगता है ध्यान। जैसे अगर आपको बिगनिंग करनी है, तो बहुत सारे लोग छतों पे सोते हैं गर्मियों में, तो छत पे आप जो तारे हैं उनको देख के ध्यान लगाइए, तो वो जल्दी लगेगा, उससे ध्यान लगाना सीख जाएंगे, आप जल्दी सीख जाएंगे। तो अब जब आप फोकस अपने सामने या ज़मीन पे लगाएंगे, तो वो आसानी से लगेगा। जैसे मेरा ध्यान जो है, मेरा तो खैर कहीं भी लग जाता है, 24 घंटे लगा ही रहता है। तो मैं जब ज़मीन पे देखती हूँ, तो मेरा ज़मीन पे लगा हुआ ध्यान, मतलब ऊपर से नीचे गहराई की तरफ बहुत जल्दी ध्यान लगता है, और आसमान वाला जो ध्यान है वो जल्दी लगता है। प्रैक्टिस करने के बाद तो आपका ध्यान बहुत फटाफट लगने लगेगा। लेकिन एक बात कह रही हूँ, ध्यान का मतलब तो खो जाना, जिस चीज़ को देख रहे हो उसे देखते ही रह जाओ। तो इस तरीके से मैं, आपने देखा होगा वीडियो बोलते बोलते भी कभी कभी बोलना बंद कर देती हूँ, क्योंकि होता क्या, 24 घंटे मेरा जो ये फोकस है या थर्ड आई है, ये ऐसा वर्क करता है कि बस खो जाओ ध्यान में। जो चीज़ है सामने दिख रही है ना, वो धुंधली हो जाएगी, धीरे धीरे दिखने नहीं लगेगी, वो कम हो जाएगी दिखनी, और आपका मन ही नहीं करेगा उठने का। जिस स्टेज में वो उसी में ही रहोगे, इसी को ध्यान बोलते हैं। चाहे आप आँखें खुली रखो, चाहे आप आँखें बंद करके ध्यान में चले जाओ, जिस स्टेज में उसी में रहो, सारी एनर्जी का
आपने इकट्ठी कर ली, एक जगह लगा दी, और फिर आप उसको क्या कर रहे हो, एनर्जाइज, उसको बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो। जैसे एक बच्चा आपने देखा होगा, वो हमेशा खुदकता रहेगा, खेलता रहेगा, यहाँ जाएगा, वो फालतू के काम करता है, ये गिराएगा, ये तोड़ेगा, फिर कुछ चीज़ जोड़ेगा, कभी खोदेगा, कभी कुछ करेगा। कुछ चीज़ें तो वो जेनेटिक करता है कि एक होता है ना कि कहते हैं बच्चों के अंदर एक जैसी ही नेचर होती है सबकी, चाहे वो किसी भी सिविलाइजेशन में पैदा हो, कुछ नेचर हर बच्चे में एक जैसी मिलेगी। घर बनाने की, पत्थर इकट्ठे करने की, पत्थर फोड़ने की, मतलब कुछ बनाने की, कुछ चीज़ें इकट्ठी रखने की, यानी कि कलेक्शन की। तो ये चीज़ें उसमें बाय बर्थ होती हैं। तो वैसे ही आपको देखो, जबकि उन पत्थरों का कोई मतलब नहीं होता जो वो इकट्ठे करके रखता है, और सिर्फ पत्थर ही नहीं, ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके रखेगा जिसका कोई मतलब नहीं, टूटी फूटी चीज़ें, जैसे टूटी हुई पेंसिल है, रबड़ है, चौक है, बेकार की चीज़ें रखेगा। आपको लगता है वो बेकार की चीज़ें हैं, उसके लिए वो बहुत प्रीशियस है, ज़रूरी चीज़ है। हो सकता है उसमें कोई कलर ऐसा है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, हो सकता है कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको देख के उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो रखा हुआ है उसने। तो एक छोटे से बच्चे से आप सीखे कि वो उससे उससे सीखे कि वो हर वक्त एनर्जाइज रहता है, जबकि उसको कोई काम तो देता नहीं है कि तू ये कर ले, लेकिन वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है, तो वो अपने अंदर एनर्जी बना के रखता है। उसके अपोजिट जब लोग बड़े होते चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी लिमिटेड कर देते हैं, तो खेलते कूदते हैं कि पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी डेवलपमेंट कम होता है। देखो खेलने भी जाते हैं तो कुछ खेल ऐसे हैं कि आप एनर्जी लगा रहे हो, आपको एनर्जी मिल नहीं रही। और ये जो खेल मैं आपको सिखा रही हूँ, त्राटक है, इसको खेल के तौर पे, इससे आपकी एनर्जी आप डेवलप कर रहे हो, लगा नहीं रहे। शुरू में लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, उसके बाद थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, फिर आपको वापस मिलेगी। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपका, जो आपको बहुत बड़े खजाने देने वाला है। खजाने का मतलब यहाँ पे कोई पैसे वाली चीज़ नहीं है, एनर्जी का खजाना देने वाला है। अब बहुत सारे लोग हैं मोबाइल में गेम में व्यस्त रहते हैं, तो वो भी कंटिन्यू स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं कंटिन्यू। ये भी एक टाइप का त्राटक है, लेकिन उसमें क्या है कि आप दिमाग आपका, आप स्क्रीन पे लगातार दो पिक्चर देख रहे हो। यहाँ पे क्या करना है हमें, एक्चुअल में जो हमारे त्राटक होने के बाद हम आँख बंद करते हैं, तो हमें वो जो घूमती हुई एनर्जी होती है ना, वो वहाँ पे वही फोकस करना होता है। और वो घूमती हुई एनर्जी आपको आँख खोल के भी दिखेगी, वो आपको दिखेगी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं दिखेगी। आपको करना पड़ेगा उसके लिए दर्पण त्राटक। अगर आपको एनर्जी देखनी है कि आपकी एनर्जी किस लेवल पे चलेगी, लेकिन दर्पण त्राटक डायरेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि उस पर बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। आप पहले कोई दूसरा त्राटक कर लीजिए, फोकस करना सीख जाइए, फिर आप दर्पण त्राटक कीजिए, फिर आप यहाँ पे लड़ाई पे ध्यान लगाइएगा, फिर आपको आँखों से निकलता हुआ प्रकाश भी दिखेगा। प्रकाश तो वैसे भी दिखेगा आपको जब आप दूसरे ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाओगे, मतलब त्राटक करोगे, लेकिन जब शीशे में आप ध्यान लगाओगे तो साफ साफ आपको एनर्जी के गोले या आपके ऑरा कौन से कलर का है वो भी दिखेगा। लेकिन उस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी चीज़ें कंटिन्यूएशन में करनी पड़ेगी। हाँ, अगर किसी वजह से एक आध दिन छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहले एक आकर्षण उत्पन्न करना है आपको सामने वाले पे, ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि मैंने बताया ओम है, आप पहले उसको खींचो अपनी तरफ, फिर वो आपको अपनी तरफ खींचेगा, बस इतना सा काम करना है। पहले आपको उसके लिए चुंबक बनना है, फिर वो चुंबक बन जाएगा, फिर आपको छोड़ेगा नहीं, फिर आपको बोलेगा कि बस अब देखते रहो इसी को ही, फिर आपको ऑटोमेटिक ध्यान लगेगा। फिर आप उसको देख के जो सोचोगे वो हो जाएगा। अगर आप उसको देख के ये सोचो कि वो फलाना व्यक्ति मेरा दोस्त बन जाए, या वो मेरा काम कर दे, मेरा काम नहीं हो रहा है, तो होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं एग्ज़ाम ना दूँ, मैं पास हो जाऊँ ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, नेचर से जुड़ना पड़ेगा, फिर देखो आपके काम सारे मैजिक की तरह होंगे। जब स्वार्थ छोड़ देंगे ना, तो पहले तो आपके फालतू के काम अपने आप ही हट जाएंगे, फिर जो ज़रूरी चीज़ है ना, एसेंशियल, उसी पे आपका फोकस रहेगा। तो यही तो करना है। हमने 36 जगह जो एनर्जी लगा रखी है ना, उसको पहले एक जगह लगाना है बस। उसके बाद एक 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 करके एनर्जी, उसी सारी एनर्जी को, उतनी बड़ी एनर्जी को एक एक करके अलग अलग कामों में लगाइए, तो फिर आपके सारे काम बढ़िया। कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ। ध्यान रखिए अपना।
वंदे मातरम।